नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सपनों की उड़ान और मैं हूं आपकी होस्ट महक। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ है वो शख्सियत जिनके सपनों और उनके काम ने पूरे भारत को नए सपने देखने का हौसला दिया है। जी हाँ, हमारे बीच है सर रतन टाटा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, सबसे पहला सवाल, जब आप 22 साल के थे तब आपके अपने सपने क्या थे? क्या उस उम्र में कभी डर लगा था कि अगर सफलता न मिली तो क्या होगा? धन्यवाद महक। मुझे आज आपसे और आपके सभी युवा श्रोताओं से बात करके अपार खुशी हो रही है। युवाओं के बीच अपने अनुभव साझा करना मेरे लिए हमेशा खास रहा है, क्योंकि जब मैं खुद 22 वर्ष का था तब मेरे भी मन में कई सवाल, कई आशंकाएं और ढेरों सपने थे। सच कहूं तो उस समय मैं भी काफी उलझन में था। कभी कभी डर भी लगता था कि क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा। लेकिन एक बात मैंने बहुत जल्दी सीख ली, अगर आप असफलता से डरेंगे तो सफलता आपसे दूर भागेगी। इसलिए मैंने हार को अपना दोस्त बना लिया। मैंने सीखा कि गिरना भी जरूरी है, क्योंकि गिरने से ही उठने की ताकत आती है। वाह सर, सच में आपकी बातें दिल को छू जाती हैं। आज के युवाओं की सबसे बड़ी चुनौती है सबदंस, सब्र यानी पेशेंस की कमी। आज हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज के समय में जब हम सब एक इंस्टेंट दुनिया में जी रहे हैं, जहां एक बटन दबाते ही खाना आ जाता है, एक क्लिक में फिल्में दिख जाती हैं, वहीं हमें लगने लगा है कि सफलता भी फटाफट मिलनी चाहिए। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। सपने पूरे करने के लिए धैर्य चाहिए, इंतजार चाहिए और सबसे जरूरी लगातार मेहनत चाहिए। याद रखो, जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है उसकी जड़ें सबसे गहरी होती हैं। अगर आप जल्दी में फल चाहते हैं तो आपके सपने भी जल्दबाजी में सूख सकते हैं। इसलिए अपने सपनों को वक्त दीजिए, उन्हें सींचिए, मेहनत, लगन और विश्वास के पानी से। सर, अब एक निजी सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं खुद अपना एक छोटा सा स्टार्टअप चला रही हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि मैं इस सफर में अकेली हूँ। आपके हिसाब से जब हम अकेला महसूस करें तो हमें क्या करना चाहिए? महक, आपने एक और बहुत प्यारा सवाल किया। जब हम अकेले महसूस करें तो क्या करें? मैं यही कहना चाहूंगा, जब आप अपने रास्ते पर अकेले चलते हैं तो वो सबसे कठिन और सबसे कीमती समय होता है। दुनिया आपको भले ना समझे, लेकिन उस अकेलेपन में ही आप खुद को पहचानते हैं। अकेलापन डरावना नहीं, बल्कि सृजनात्मकता का बीज होता है। जो लोग अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं वही दुनिया के लिए नए रास्ते बनाते हैं। इसलिए जब आप अकेलापन महसूस करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने सपने के और करीब आ रही हूं? अगर जवाब हाँ है तो समझिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। सर, आपके शब्द सचमुच दिल को बहुत गहराई से छूते हैं। आपने आज हमें एक नई रोशनी दी है। पॉडकास्ट के अंत में क्या आप हम जैसे नए सपने देखने वालों के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे? अंत में मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, अपने दिल की आवाज सुनिए। दूसरों की बातें सुनना अच्छा है, लेकिन जब बात आपके सपनों की हो तो सबसे ज्यादा भरोसा अपनी अंतरात्मा पर कीजिए। बड़े सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए छोटी छोटी ईमानदार कोशिशें करते रहिए। कभी कभी रास्ता लंबा लगेगा, कभी ठोकर लगेगी, कभी लोग हंसेंगे भी, लेकिन याद रखिए, जो मुस्कुराते हुए चलता है वही अंत में सबसे दूर जाता है। और जब कभी कोई आपको कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो बिना गुस्सा किए, बिना हार माने, बस मुस्कुराइए और दिल से कहिए, देखना, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि अंत में सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें कभी बीच रास्ते में छोड़ते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके शब्दों को मैं अपने दिल में हमेशा के लिए संजो कर रखूंगी। और दोस्तों, याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिन्हें हम कभी छोड़ते नहीं। मिलते हैं अगली बार एक नए सपने और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सपने देखिए और उन्हें पूरा करने का जुनून कभी कम मत होने दीजिए। गुड बाय।